हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंजलि कुमारी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, चलिए तो बुक में हम और आगे चलते हैं और बुक को और भी गहराई से समझते हैं। चलिए तो पार्ट बाय पार्ट मैं यूट्यूब में डाल रही हूँ। आपको अगर ये बुक शुरू से सुनना है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे शुरू से सुन सकते हैं। पार्ट 1 से मैं डाल चुकी हूँ, पार्ट 22-23 तक, तो आप जरूर जाकर सुने। चलिए तो बिना देरी किए हुए बुक में और आगे बढ़ते हैं और भी आगे क्या है इस बुक में, हमारे नजरिए बदलने की क्या क्या खूबी दी हुई है, क्या सीख है जो सीख कर हम अपने नजरियों को बदलकर अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं और जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया ही है जो हमें सफलता दिला सकती है। चलिए तो बुक को स्टार्ट करते हैं। सच्चाई हमेशा आपकी पसंद की नहीं होती। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूसी दोस्त का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बातें ही बोलते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफ दे हो सकती है। अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत कम हो तो रुक कर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। ईमानदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या असलियत ऐसा ही है? झूठ बोलने वाले के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी को अपनी झूठ याद रखने पड़ते हैं। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की जरूरत होती है। जरा सोचिए कि हम लोग इन बातों के दोषी कितनी बार रहे हैं। छोटे छोटे सफेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो गए हैं। विश्वसनीयता। उस चरवाहे लड़के की कहानी हम सभी जानते हैं जो भेड़िया आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वालों को परेशान करके मजा लेने की सोची और वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और उसे बचाने दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था और वह बच्चा उस पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली। गांव वाले फिर मदद के लिए दौड़े। एक दिन वह लड़का जब भेड़ों को चढ़ा रहा था तो उसने सचमुच में भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने उस लड़के की आवाज तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल खेल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उनकी भेड़ें खाई गई और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। इन दो तरीकों से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर, सच को बढ़ा चढ़ाकर बोलकर, आधे अधूरे गलत ढंग से
पेश किए गए सच से बचे। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वह नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफी मांगी और कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें यह भी जोर दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को वह या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया है उससे जाहिर होता है कि कैप्टन हर रात शराब पीता है। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा वही सच है। दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर कहना। सच को बढ़ा चढ़ाकर कहने से 2 बातें होती है। इससे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। यह एक लत की तरह है। यह एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं सकते। निष्कपट बने। निष्कपट होना मन की एक भावना है। इसका साबुत देता है मुश्किल। मन में कोई कपट रखे बिना दूसरों की मदद करने की भावना हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद देती है। दिखावे से दूर रहे। मुसीबत में पड़े दोस्तों से यह पूछना काफी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं बल्कि दिखावे के लिए कहा जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत कम से लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं, ताकि जब कभी उन्हें तकलीफ हो तो वे बदले में हक जताते हुए सहायता मांग सके। झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहें। चेतावनी। निष्कपटता सही फैसले का मापदंड नहीं है। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। शब्दों से अधिक काम बोलता है। किसको है प्यार सबसे ज्यादा? जब नन्हा जान कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ, फिर अपने भी काम को छोड़कर वो टोपी उतारता हुआ बगीचे में झूलने चला जाता है और छोड़ जाता है माँ को पानी भरने और लकड़ियाँ काटने के लिए। जब रोजी नेल कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, इतना कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो वह आधे दिन तक माँ को परेशान करती रही और जब वह खेलने चली गई तो माँ ने राहत की सांस ली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ माँ। इस बार फैन ने कहा, मैं कितनी खुश हूँ
कि आज स्कूल बंद है, इसलिए मैं आज जी भरकर तुम्हारी मदद करूंगी। और वह छोटे भाई को गोद में लेकर झूलती रही जब तक कि वह सो न गया। फिर उसने झाड़ू उठाया और फर्श साफ किया। वह पूरे दिन काम करती रही और खुश रही, उतनी ही खुश और मददगार जितना कि एक बच्चा हो सकता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं माँ, तीनों ने फिर से कहा और सोने के लिए चले गए। आपकी समझ में उन माँ की क्या राय थी? किसको है प्यार सबसे ज्यादा उससे? ईमानदारी बनाए रखे। प्राचीन ज्ञान कहता है ऐसी कोई चीज जो बेची और खरीदी जाए वह तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक न बिक सकने वाला अनमोल राज्य नहीं छिपा होता। वह खूबी क्या है? वह है अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है। वह है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी निष्ठा। वैसे यह कोई राज नहीं है, लेकिन अनमोल जरूर है। ईमानदारी एक और पहलू जिस पर सवाल लग सकता है। 3 अधिकारी इस बात पर झगड़ रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा। एक ने कहा मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है। दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा पैसा मैं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते मैं दिवालिया होने का घोषणा करने जा रहा हूँ। 19वां कदम, विनम्र बने। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियादी है। यह आदमी की सहायता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं है। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों को हमसे परे ढकेलती है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिक को देखा जो एक लकड़ी का गड्ढा उतारने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वह उसकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम उनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गड्ढे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वह गड्ढा उठ गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर गया। उसने उस नायक से बोला अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है, सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। जरा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता हमारा महानता की 2 निशानियां हैं। 20वां कदम, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती है। कभी कभी हम दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी है। फिर उनसे मायूसी और नाराजगी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्तों
लोगों में पूर्णता होने के वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी हयाती अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझे तो उससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना जरूरी है। उदार बने। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है कि हम बिना किसी के कहे औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोचे विचारे। उदार लोगों को जिंदगी जैसे नियमतें देती है, स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं करते। दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालुता। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वह पूछा हमारे प्यार और दयालुता की वजह से ही हिलाएगा। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोग उसके प्रति दिखाए। मीठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। 21वां कदम, हर रोज श्रेष्ठ बनने का अभ्यास करें। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाजों को भी खोल देती है जिन्हें खोलना मुश्किल हो। एक तहजीब वाला मगर मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला है। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती है और बड़ा फर्क डालती है। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है नहीं। क्या आपको कभी किसी मगरमच्छ ने काटा है? हम में से बहुतों को छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, ना कि चालाकियां। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार की ही एक शाखा है। इस पर खर्च ज्यादा नहीं होता, लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि अपने व्यवहार को श्रेष्ठ न बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर हो जाता है। इसमें
लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इससे दूसरों व्यक्ति की नजरों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। श्रेष्ठ होने के लिए विनम्र होना जरूरी है। यह अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटक कर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते सुना है, तुम नहीं जानते कि मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। जहाँ भी संभव हो शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरे। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नजरों में ऊंचा उठाएंगे। व्यवहार, शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलते हैं। मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही शिष्ट व्यवहार की देनी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सके। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर यह उम्र भर साथ रहता है। यह दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नजरिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती है, लेकिन मेहरबानी करके शुक्रिया और मुझे माफ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे जुल्मों का इस्तेमाल करके इंसान काफी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ी सी लागत लगने से किसी अगले इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। आपने देखा होगा जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और जब सब लोग हंस सकते हैं तब वह यह बताता है कि उसने यह चुटकुला कहाँ पढ़ा है। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो, मगर यह घटिया व्यवहार है। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफल इसलिए नहीं पा सके कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। 22वां कदम, हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। कुछ लोग खुशमिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की आदत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिन
अजीज और आकर्षण बना देती है। अपने पर हंसना सीखें, क्योंकि यह सबसे ज्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले न सके, लेकिन इसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ रहने की शक्ति है। एनाटॉमी ऑफ द इंग्लैंड के लेखक डॉक्टर जॉर्मन कर्जीन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा न के बराबर 500 में से एक की थी, लेकिन कर्जीन यह साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शक्ति चीजों पर असर डालती है तो वह इसे साबित कर दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा करते हैं, तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुश मिजाजी और हंसना शरीर में फायदा पहुंचाने वाले केमिकलों को पैदा करेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चल गए और वहां उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू की। इस तरह उन्होंने वास्तव में खुद को हंसते हंसते ठीक कर लिया। बेशक दवाइयाँ जरूरी है, मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अगर ज्यादा नहीं है तो उतनी ही जरूरी है। एक फनी बोन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना भी करना थोड़ा आसान कर देती है। तो साथियों, आगे के वीडियो में हम डालेंगे 23वां कदम के बारे में। 23वां कदम से शुरू करेंगे, क्योंकि 22वां कदम तक हमने अभी इस ऑडियो में पूरा कर लिया है और आगे के वीडियो में 23वां कदम से शुरू करेंगे। इस चैनल को और भी आगे सुनने के लिए आप चाहते हो कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं और सबसे पहले आपके पास जाए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।